पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने राज्य सरकार पर आपदा प्रबंधन में लापरवाही और स्थानीय समस्याओं की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और उसके प्रतिनिधि आपदा प्रभावित क्षेत्रों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान और माल दोनों पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में अब तक कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। खड़िया खदानों में बने विशाल और खतरनाक गड्ढे अब भी जस के तस पड़े हैं, जो किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण भय और असुरक्षा की स्थिति में जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद इस प्रकार की बयानबाजी न केवल असंवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि पीड़ित परिवारों की पीड़ा का अपमान भी है। देखिए, आधिकारिक तौर पर 15 जून को मॉनसून की शुरुआत कहा जाता है। जिस तरह के बागेश्वर जनपद में आज के हालात हैं, पिछली बार की आपदा में अगर आंकड़े देखा जाए जो विभागों को प्रस्तावित किए गए थे, आज दूसरा आपदा काल शुरू होने वाला है। आप देखेंगे उसमें 10% भी पिछली आपदाओं में काम नहीं हुआ। दूसरा, आज सरकार में केंद्र के गृह मंत्री जी ने एक बड़ा बयान सोशल मीडिया पे आज वायरल हो रहा है, न्यूज में वायरल हो रहा है। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। तो क्या यहां पर बैठे हुए हमारे सरकार के लोग और सरकार के जनप्रतिनिधिगण क्या उसी टाइमलाइन को लेकर चल रहे हैं कि एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, उसको रोका नहीं जा सकता? तो ये बात मैं सरकार में बैठे लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूं। आज बागेश्वर जनपद का हाल एक जो अनाथ बच्चा होता है उसकी तरह हो गया है। पिछले 7 महीनों से खनन का काम पूरे जनपद में बंद है। मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं खनन की, क्योंकि आधिकारिक रूप पे पट्टा देने का काम सरकार करती है। पिछले 8 साल से सरकार में भाजपा के 8.5 साल से भाजपा की सरकार के राज्य में है, 11 साल से केंद्र में है। यदि माननीय न्यायालय ने उनको रोक लगाई है, तो क्या ये पिछले 8 साल से गलत काम कर रहे थे? दूसरा सवाल, वहां पर को लोगों ने विभिन्न किस्म के हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। खनन मालिक जो बाहर से आके यहां पर खनन का मालिक बना हुआ है वो एक पूंजीपति व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जो यहाँ के लोग हैं, किसी ने कर्ज लेकर मशीन खरीदी, किसी ने कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदा, किसी ने उनके वहाँ नौकरी करी सुपरवाइजर की, किसी ने अन्य चीज़ों में वहाँ की नौकरी करी, किसी ने दुकानदार बनकर वहाँ पर रोजगार प्राप्त कर दुकान से सामान देने का काम किया, किसी ने मकान के कमरों को किराए में लगाकर काम किया, किसी ने होटल व्यवसाय में लोगों को खाना खिलाकर अपने को उस कार्य से जोड़ा। तो सरकार में बैठे लोगों ने आज तक, जबकि कपकोट के वर्तमान विधायक और कपकोट के पूर्व विधायक इस खनन व्यवसाय से जुड़े हुए थे, और वर्तमान विधायक जी तो माइनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो क्यों खड़िया के लिए उसके लिए पैरवी कर रहे हैं सरकार से? क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर ऐसा क्या है कि इस खनन व्यवसाय से स्थानीय लोगों को जो नुकसान हो रहा है, ट्रांसपोर्टरों को नुकसान हो रहा है, मशीन जिन बेचारों ने लगाई थी उनको नुकसान हो रहा है, तो क्यों सरकार में बैठे लोग इसकी पैरवी नहीं कर पा रहे कि गरीब का आदमी कहां जाएगा? दूसरा सबसे बड़ी चीज, 70 से 80 डंपर और पिकअपों को आज 2-3 महीने से आज यहां पर वो डिग्री कॉलेज और कपकोट थाने में खड़े हैं। उनकी पैरवी सरकार नहीं कर पा रही कि जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपने यदि कोई जुर्म हुआ है तो उस जुर्म के खिलाफ आप जो है उसकी पेनल्टी भरकर आप उसको खोल सकते थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि आज लोगों के घर में लाले पड़ गए, लोगों को किस्त देनी महंगी हो गई। आज कहां से गरीब आदमी किस्त देगा? लोग अपनी अचल संपत्ति से अपना हिस्सा बेच कर किस्त देने को मजबूर है। इसका नुकसान सिर्फ हम ही लोगों को नहीं हो रहा है, सरकार को भी नुकसान हो रहा है कि इतनी मशीनें, इतने ट्रक नहीं चलने से डीजल की खपत कम हुई है, सरकार को भी टैक्स की नुकसान हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य
क्या जो सुनने में बातें आ रही हैं, मैं नहीं कह सकता कि इसको सच में और झूठ कितना है, सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से भाबर में रेता और उसकी रॉयल्टी इकट्ठा करने का काम एक किसी उड़ीसा की कंपनी या गुजरात की कंपनी को देने का काम सरकार ने किया है, तो कहीं ये छोटे छोटे खनन मालिकों को, खान मालिकों को बर्बाद कर कर उनको किसी भी उसका ना छोड़कर कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इनको अपने बड़े गुजरात अथवा अन्य जगहों के पूंजीपति मित्रों को देने की तैयारी कर रही है, इसलिए यहाँ के आम जनमानस को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बंदी का असर आज विकास कार्यों में भी दिखने लग गया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का ढिंडोरा सरकार में बैठे लोग पीट रहे हैं, लेकिन आज उस गरीब से पूछने वाला नहीं है कि कंकड़ बजरी तुम लाओगे कहां से। दूसरा, आज ट्रांसपोर्टर यहां से हल्द्वानी से सामान नहीं ला रहा है, क्यों? उसकी किराया जो 100 रुपए का किराया था वो आज 200 रुपए के लगभग पहुंच गया। तो मेरा आप सबके माध्यम से अनुरोध है, सरकार के बैठे लोगों को उनकी मेरी बात, यहाँ के गरीब जनमानस की बात उनके कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इन गरीब बागेश्वर की जो जनता है उनको कहीं ना कहीं राहत दिलाने का काम करेंगे। और आपदा में जो शून्यता ला रहे हैं, जो आपदा के कामों में जो खड्डे भरे हुए हैं, आपदा में सचिव रैंक के अगर आप देखेंगे नियमावली, अगर सचिव कह दें कि आपदा की दृष्टिगत ये गंभीर चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं वो पानी से भरे गड्ढे खानों के वो बंद होंगे, तो आपदा के समय किसी बड़ी मुसीबत का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो उस नियम का हवाला देते हुए आप न्यायालय को बताने के बाद उन खड्डों को बंद कर सकते हैं। तो सरकार चेतिए और कहीं ना कहीं आप उस गंभीर समस्या को और आम गरीब की समस्या को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।